शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। अर्पिता। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21। उसमें भगवान बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है अर्पिता? हाँ जी। हाँ। श्री भगवान उवाच आदित्यानमहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणम् अहं शशि आदित्यानम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हरिओम। एक ही भूमि से, वही भूमि से धान, वही भूमि से फल की पेड़, वही भूमि से फूल की पौधे, उसी भूमि से ही उत्पत्ति होती है। लेकिन उस भूमि से इतने सारे चीज उत्पत्ति होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे न्यारा, सबसे अधिकतम सम्मोहन शक्ति जिसमें होता है, हम उसे एग्जीबिशन के लिए लेते हैं। That which can arrest your mind is taken for exhibition. That which can stop your mind is known as विभूति। ईश्वर की हर वो अंश जिसमें आपका मन काम करना बंद कर दे, वो विभूति होती है। तो ये संसार में सब उत्पत्ति होता है, लेकिन सबसे न्यारा और सबसे मन को बंद कर देने वाला कोई भी आकार, कोई भी आचरण आप देखते हो तो वो ईश्वर का विभूति है। तो 12 आदित्य में हमारे वैशाख महीने से लेकर अंत तक 12 महीना जो होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, उसमें से वो 12 आदित्यों का नाम है अंशु, धाता, इंद्र, आर्यमान, विवस्व, भागत, प्रज्ञा, ध्वस्त, मित्र, विष्णु, वर्ण एंड कुश। ये 12 आदित्य में वो विष्णु है। जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी, क्यों? उसमें जो कुछ इस प्रकृति में प्रकाशित होता है, आप देखोगे, हम डॉक्टर होने के कारण हम ये बता सकते हैं, हमारे ओपीडी में पेशेंट, मरीजों का फुटफॉल कम हो जाता है इन द विंटर्स, पर्टिकुलरली इन जनवरी, क्योंकि फल फूल में इतना औषधीय गुण उसमें रहता है कि मरीज भी आना कम हो जाता है। यू टेक इट एनीवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी इन इंडिया,
the footfall of patient is very low. इसका मतलब होता है उन 12 महीनों में 12 आदित्यों में सबसे मनमोहक, सबसे मन को बंद कर देने वाला विष्णु आदित्य होते हैं। वैसे 49 मरुत होते हैं, मतलब 49 टाइप्स ऑफ विंड्स। और उसमें कौन सा सबसे सुखमय पवन होता है? वो है मरीचि। That which can stop your mind and which is the best of the best is the vibhuti of Ishvara. 49 पवन में सबसे शरीर और मन को शांत करने वाला मरीचि होता। आप देखोगे विष्णु सहस्त्र नाम में 258 नेम ऑफ विष्णु इज सूर्य। तो विष्णु का एक रूप सूर्य नारायण है। आप देखो सूर्य जैसा मनमोहक, आप एक बार उनके साथ मन लगा लेंगे तो आप देखोगे कि आप मन काम नहीं करेगा, इतना रोशनी। और आगे अगर आप सूर्य के बारे में सोचोगे कि वही आधार है हमारे जीवन का इस पृथ्वी पर, आपको और लगन आ जाएगा। तो वो सूर्य है, वो नक्षत्र में चंद्रमा, चंद्र चंद्र का कमनीयता ये है कि आपका वो मन का भाव बताते हैं। जैसे चंद्रमा बढ़ता घटता है, हमारे मन भी बढ़ता घटता है। तो मन कहाँ संपूर्ण हो जाता है? पूर्णिमा पर। कहाँ बिल्कुल नहीं रहता है? अमावास्या पर। तो मन की स्थिति को जो प्रकट करता है वो चंद्रमा। तो वो ये नक्षत्र जो इतना मनमोहक होता है, आप पूर्ण चंद्र देखिए, अमावस्या देखिए, कोई भी बढ़ता घटता चंद्रमा को देखिए, उसमें आप चंद्र के साथ आप अगर थोड़ा बहुत मन लगाओगे तो हरेक दिन का चंद्र एक इतना हमारे ऊपर, इतना कोमलता के साथ हमारे मन के ऊपर उसका असर होता है कि ईश्वर का विभूति चंद्रमा भी है। देखिए कैसे बता रहे हैं वो अर्जुन जी को कि मैं कहाँ हूँ, किस किस रूप में प्रकटित होता हूँ, एग्जिबिशन में किस किस रूप में जाता हूँ। हाउ आई एम एग्जिबिटेड, हमारी विभूति क्या है। तो आपके चारों तरफ ईश्वर की विभूतियां, आपके घर में आए हुए अच्छे पकवान, अच्छे फल, अच्छे फूल, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो ईश्वर की विभूति है। थोड़ा ठहर जाइए, देख लीजिए मन भर के, स्पर्श कर लीजिए उन विभूतियों को, चाहे वो एप्पल के माध्यम से हो या फूलों के माध्यम से हो या इंसानों के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो। थोड़ा तो उस विभूति को स्पर्श कीजिए, अनुभव कीजिए, ठंडक लाइए जीवन। सूर्य चंद्र के साथ संबंध बनाइए। ये जो महीना हम काट रहे हैं, हर महीना का आकाश देखिए, अलग अलग आकाश है, हर ऋतु का आकाश अलग होता है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नजर उठाइए, कैसे बिना जाने, समय की जो अवधि है उसको बिना जाने आकाश देखकर आपको, या मतलब आप कह सकते हो ये इस आदित्य का आकाश। ये सब विभूतियां आपको सूक्ष्मता से मिलती, देख लीजिए, जान लीजिए, समय बिताइए।
आपने देखा हमारे महाकुंभ का रहस्य, ना उसमें मूर्ति पूजा है, ना उसमें कोई पूजन या हवन की कोई मौसम है। बस नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र के संबंध से जल पर असर का ध्यान करके उसका हम विभूति ले रहे हैं। देख लीजिए सनातन चेतना अपने आप को बड़े, जो कहते हैं खुश नसीबी, आप समझिए कि आप इस महान चेतना में जन्म लिए, क्योंकि कोई और भाव से जन्म लेने से आप सनातनी नहीं बन सकते। सनातनी हैज टू बी born from a Sanatani. You cannot be from another community. That's the biggest sentence. You have to be a Hindu by birth. Will this do? अर्पिता। इतना चलेगा इन विभूतियों को स्पर्श करने के लिए। आप हाँ थोड़ा बहुत ठहर जाएंगे। अब घर में कभी कभी अच्छा केला आता है, इतना सुंदर रंग, सोने जैसा। कभी कभी आप जहाँ रखते हो आपका केला का जो पूरा 12 केला जहाँ रखते हो, उस पर कभी कभी आपका सूर्य का किरण पड़ जाता है। आप देखो कि सूर्य का किरण और केले में कोई फर्क नहीं होता, वही रंग होता है, आप तटस्थ हो जाते हो। ये जो आपको मन को बंद कर दे, मन कैसे बंद होगा? उतना आप सूक्ष्मता से, सूक्ष्म नजर में आप जब महसूस करेंगे माँ महामाया को, शक्ति को, तब आपका मन बंद हो जाएगा। मन तो प्रकृति का एक आधार, ब्रह्म का नहीं। तो जब आप प्रकृति को ऐसे लक्ष्य करोगे, ऐसा आप एकाग्रता से उसमें आ जाओगे, तो ब्रह्म दर्शन हो ही जाए बाय नेचुरल। हमारा क्या होता है ना, एक आंख अगर कर्म में रहता है, दूसरा आंख फल में रहता है। तो यहाँ एक अच्छा सा छोटा सा कथा हम सुनाएंगे। एक बहुत पढ़ाकू बच्चा सबसे विद्वान होने के लिए एक गुरु ढूंढने लगा कि मैं कैसे सबसे विद्वान हो जाऊं। तो एक गुरु मिला, तो उनको जाके पूछा, आप मुझे सबसे विद्वान करवा देंगे? हाँ करवा देंगे। ना कितना साल लगेगा? 5। गुरु ने कहा 5। तो वो बच्चा कहा कि मैं रात को दिन को आपके साथ परिश्रम करूंगा, तो कितना साल लगेगा? तो गुरु ने बोला 10 साल लगेगा। तो वो चिढ़ कर कहा कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो फिर इतना साल क्यों लगेगा? ठीक है, अगर मैं हर मुहूर्त विद्वान होने के लिए काम करूंगा तो कितना साल लगेगा? गुरु ने कहा 15 साल लगेगा। तो वो अचंभित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, क्या मैं ज्यादा काम करूंगी तो इतना साल लगेगा? तो गुरु बोलते हैं कि 2 आंख अगर कर्म में रहता है कम समय लगता है, एक आंख कर्म में, दूसरा आंख फल में, तो एक ही आंख में आप काम कर रहे हो ना, इसलिए इसीलिए इतना साल लगेगा। तो आप देख लो, विभूतियों को जब देख रहे हो तो संपूर्ण 2 आंखों में देख रहे हो या एक आंख में देख। जब विभूतियों को आप देखते हो, आपके मन में जब आप तटस्थ हो जाते हो, अच्छा चीज देखते हो, उसको उपभोग करने के लिए अगर आप उसी समय आपका मन आ जाता है, तो आप विभूति को खो देते हो। विभूतियों को दर्शन करते हैं, भोग नहीं करते। तो इसलिए अच्छा अच्छा चीज हम ईश्वर को देते हैं, खुद कभी नहीं खाते। क्या इतना चलेगा?
हाँ चलेगा, बहुत सुंदर। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और पाने का एक ही नियम होता है, इफ यू वांट टू गेट यू हैव टू गिव। जब आप शुरू कर लेते हो सबसे अच्छे विभूतियों को देना, तो मान लेना विभूतियां आपके पास आने की रास्ता ढूंढ रही है। Only way to get is to give, no other method. Bye, bye, bye. थैंक यू।